सभी लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 का जो कंप्लीट टाइपिंग प्रोसेस था उस टाइपिंग को आप लोग रेलवे के द्वार पे जाके दे के आ गए हो। पर अब सब लोगों के अंतर्गत यही क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार यार मैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 के अंदर जो मैं टाइपिंग दे के आया हूँ उस टाइपिंग के आंसर की कब तक आ जाएगी, यानी कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप लोगों से ये चारों क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे समझ लेते हो तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2-5 की जो आप लोग टाइपिंग करके आए हो ना, उस टाइपिंग के अंतर्गत भी आप लोगों को जो गलती की है, जो अच्छाई की है, जो सब कुछ की है वहाँ, उसके अंतर्गत जो आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आने वाली है वो क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं। तो आप लोगों के अंतर्गत ये चारों क्वेश्चन को समझने के लिए पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जॉब उसी की लगती है जिसके अंतर्गत मेहनत भी होती है और उसके पास में देरी होता है। अब देरी होता है तो जॉब उसको पक्की मिलती है लास्ट में, और जो पढ़ने वाला ज़्यादा पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होता है ना, वो पढ़ने में होता है और उसके पास देरी नहीं होता ना, तो जॉब भी यहाँ पे खो देता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन जो हमें बात करनी है आंसर की का मतलब है आप लोगों का रेस्पॉन्स शीट, और रेस्पॉन्स शीट का मतलब है आप लोगों का सपनों का घर, आपका माता पिता के 2 पैसे की कमाई, आपका सपना रेलवे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 के अंदर जॉब करने का। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे पोल भी कराया था कि आपने यहाँ पे कितने स्ट्रोक टाइप किए, इसको भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों की जो आंसर की आएगी ना, जैसे आप लोग यहाँ पे लेवल आप लोग यहाँ पे यार लेवल और यहाँ पे लेवल 2 और 5 के अंदर जो आप लोगों ने वहाँ पे टाइपिंग की है ना, उस टाइपिंग के अंतर्गत जो आप लोगों की आंसर की आएगी, और आंसर की कब आएगी पहले ये सुन लो आप लोग। आंसर की दोस्तों जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आंसर की आने में थोड़ा डिले इसलिए हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो रेलवे ने जो वहाँ पे है ना, उनका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना, अपने भाई जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, उन फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के जो भाइयों के साथ में क्या हुआ है वहाँ पे उनको रीटाइप है ना, जैसे रीटाइप का बोलते हैं ना, तो रीटाइप वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। वो पूरा का पूरा यहाँ पे पैसेज को 7 से 8 मिनट के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया। अब बचे 2 से 3 मिनट के अंतर्गत वो रीटाइप कर रहे थे, वो अपने स्ट्रोक बढ़ा रहे थे ताकि उनकी टाइपिंग स्पीड में सुधार आ जाए, और टाइपिंग में स्पीड में सुधार आ जाए तो उनका सपनों का घर यानी कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 की उन्हें जॉब मिल जाए। और उसके बाद में आप लोगों की यहाँ पे थोड़ा सा आंसर की डिले हो सकती है, क्योंकि आंसर की तभी तो जारी की जाएगी वहाँ पे जब आप लोगों की यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट की तो जो टाइपिंग है ना उसको तो कैंसिल कर दी रेलवे ने, नोटिस जारी कर दी गया, नोटिस जारी कर दिया वहाँ पे। नोटिस जारी कर देने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे तो शिफ्ट फर्स्ट की तो यहाँ पे टाइपिंग डेट दोबारा आएगी। अब दोबारा वो टेक्निकल रीजन की वजह से जो डिले हुई है ना, अब उसको दोबारा नोटिस को जारी करके बोलेगा कि यहाँ पे मैं टाइप शिफ्ट फर्स्ट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ले रहा हूँ लेवल 2-5 का। उसके बाद में आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा फर्स्ट की, और आप लोगों की सेकंड की, और आप लोगों की यहाँ पे थर्ड की, और आप लोगों की यहाँ पे फोर्थ की। ये चारों शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पे आंसर की जारी कर देगा। और आंसर की जारी करने का मेरा बोलने का सिर्फ मतलब यही है कि आप लोगों को यहाँ पे रेलवे की भाषा में बोले तो रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और यही रेस्पॉन्स शीट वही है जिसके अंतर्गत आपने एग्जाम के अंदर क्या तो गुल खिलाए हैं, यानी क्या करके आए हो आप एग्जाम के अंतर्गत, ये आपके परिवार के अंदर सब कुछ बता देगी। तो ये रेस्पॉन्स शीट आएगी, इसके अंदर आप लोगों ने टोटल स्ट्रोक कितने टाइप किए हैं, यानी कि आप लोगों ने कितने शब्द टाइप किए हैं, तो 2048 ये एक एग्जाम्पल है। आपने कितने टाइप किए मुझे नहीं पता, क्योंकि आप एग्जाम देने गए थे, आपको पता है, आपके घर वालों को पता लगेगा जब रेस्पॉन्स शीट आएगी जब। तो टोटल एरर इसने कितनी की है, तो टोटल एरर इसने की है 27, और 27 के साथ में आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो नेट वर्ड्स टाइप जो आफ्टर है, यहाँ पे जो 30-45 है, इनको डिक्रीज करके या टोटल वर्ड टाइप ये 2048 में भाग देके इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये रेस्पॉन्स शीट आएगी। और यही रेस्पॉन्स शीट आप लोगों की क्या बताएगी, स्पीड बताएगी कि आपकी कितनी स्पीड है। जैसे कि स्पीड पर मिनट आप लोग देख सकते हो 34.5 स्पीड पर मिनट है, यानी कि ये रेस्पॉन्स शीट ये दावा करती है कि आप लोगों का कि आप सिलेक्शन में, यानी कि आप लोगों का टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि क्वालिफाई करे हो टाइपिंग या नहीं करे हो, ये रेस्पॉन्स शीट बताती है। और रेस्पॉन्स शीट के अंतर्गत आप लोगों की जो टोटल स्पीड होगी ना, जे मान लो अब आप लोगों के अंतर्गत ये आ रहा होगा कि यार हाँ मुझे पता है, मुझे चारों सवाल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, पर मैं पहले सवाल को खत्म कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो पहले सवाल मेरा यही है कि आप लोगों से यहाँ पे आप सब लोगों के अंतर्गत ये आ रहा होगा कि भाई जो रेलवे है, रेलवे यार मतलब फॉर्मूला तो लगाएगा टाइपिंग का,
अब वो स्पीड कैसे निकालेगा, स्पीड कैसे निकालेगा रेलवे, हमारी टाइपिंग की जो स्पीड कैसे निकालेगा और स्पीड कैसे निकालेगा, इसके जब कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होगा रेलवे ने टाइपिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। रेलवे ने टाइपिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे, जो आप लोगों के उसी के अंतर्गत आप लोगों को वहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया था कि मैं यहाँ पे टोटल स्पीड आप लोगों की इस तरह से निकालने वाला हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट के अंदर आप लोग अपनी टोटल स्पीड निकालेंगे ना, जैसे इस यहाँ पे है ना ये जीडीसी की, ये दोस्तों आरआरबी है ना, रेलवे जीडीसी की ये रेस्पॉन्स शीट है। और स्पीड पर मिनट यहाँ पे निकालने के लिए, यानी कि आपकी स्पीड निकालने के लिए रेलवे ने खुद ने ही यहाँ पे एक ऑफिशियल, जो आप लोगों का ऑफिशियल डाटा से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगा। और ये फॉर्मूला देखो इस तरह से होगा, ये आरआरबी एनटीपीसी की ये ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का फॉर्मूला लगाने वाला है, ये फॉर्मूला इस तरह से लगाने वाला है, देखो आप लोगों के साथ में ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये वाला पहला तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा आपके, ये वाला फॉर्मूला लगाएगा आपके रेस्पॉन्स शीट में। तो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक देखेगा आपकी, यानी 2048 इसने कितने टाइप किए हैं, उसके अंदर टोटल फुल मिस्टेक कितनी है, और बटे आप लोगों का नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक, यानी कि आपने हाफ मिस्टेक कितनी की है, और उसको डिवाइड कर देगा 2 से। अब 2 से डिवाइड करने के बाद में जो आप लोगों के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देगा ना आप लोगों के यहाँ पे, तो टोटल मिस्टेक आ जाएगी। अब टोटल मिस्टेक आ जाने के बाद में यही टोटल मिस्टेक क्या होगा दोस्तों, आगे देखो आप लोग, देखो ये टोटल मिस्टेक को है ना डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं करेगा आप लोगों को। टोटल मिस्टेक के अंदर क्या करेगा, ये नंबर ऑफ मिस्टेक गिन लेगा आप लोगों की कितनी मिस्टेक है, और माइनस का चिन्ह लगा के 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जो आप लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे ना उसका 5% यहाँ पे माइनस कर देगा। और माइनस करने के बाद में जो आप लोगों का फाइनल आएगा, तो फाइनल काउंट मिस्टेक ये आ जाएगी, यही आपकी काउंट मिस्टेक मानी जाएगी। बाकी जो माइनस करते हैं ना वो क्षमा या इग्नोर करके उसको बोल दिया जाता है, इग्नोर कर दिए जाते हैं, यानी कि माफ़ कर दी जाती है। तो जो फाइनल आएगी ना, ये फाइनल काउंट मिस्टेक को यहाँ पे क्या करेगा, ये फाइनल काउंट मिस्टेक को ये वाला इस पे लगा देगा, वो टाइपिंग का स्पीड का ये फॉर्मूला लगा देगा आप लोगों के ऊपर। तो लिख देगा नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स, यानी कि आप लोगों ने 2048 टाइप किए हैं, तो यहाँ पे माइनस लगा देगा। माइनस लगाने के बाद में फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक जो आप लोगों ने ये निकाला है ना, तो इसको यहाँ पे धर देगा फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, और इसको मल्टीप्लाई कर देगा इंटू 10 से, और डिवाइड कर देगा आप लोगों का जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होता है ना, तो 10 मिनट का यहाँ पे से डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से ये डिवाइड करने के बाद में ये फॉर्मूला लगाते हो आप लोग, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद में आप लोगों की यहाँ पे इस तरह से ये स्पीड दिखा देगा, जिस तरह से ये एग्जाम्पल देखिए स्पीड दिखा रहे हैं ना, इस तरह से इसकी 30 WPM स्पीड दिखा रहे हैं ना, इस तरह से आप लोगों की यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट के अंतर्गत अपनाया जाएगा रेलवे के द्वारा, और आप लोगों का पता लग जाएगा आप लोग एनटीपीसी के CBT 2 के अंतर्गत जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर आप लोग क्वालिफाई हो या नहीं हो, उसके ये बता देगा आप लोगों का ये फॉर्मूला। और रही बात हमारे जो पॉइंट है, अरे पॉइंट पे तो आ जा रहे भाई, पॉइंट पे यहाँ पे आ चलते हैं। अब पॉइंट में हमारे पॉइंट जो पॉइंट रह रहे थे उनके ऊपर तो बात कर लिया। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे जो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का यहाँ पे जो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का जो आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग देके आया था, तो मैंने यहाँ पे पोल भी किया था, और पोल करके मैंने आप लोगों से पूछा है कि मैंने पूछा आप लोगों से लेवल 2 और 5 के अंदर आप लोगों ने कितने स्ट्रोक टाइप किए हो, आप लोगों ने कितने स्ट्रोक टाइप किए हो। तो आप लोगों ने क्या बोला, कितने स्ट्रोक टाइप किए हो, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास वोट आए वो आया, आप वोट देख सकते हो 1500 से 1800 के बीच में यहाँ पे वोट आए, यानी कि बहुत सारे बच्चे ने 1500 प्लस तो टाइप किए हैं। तो यहाँ पे 1500 प्लस टाइप जो स्ट्रोक किए हैं आप लोगों ने, कुछ ने तो 1600 किया होगा, किसी ने 1670 किया होगा, यानी कि ज़्यादातर बच्चे इस लाइन के अंतर्गत है। कोई भी बच्चा देखो 10% ऐसे बच्चे हैं जो 2200 मतलब 1500 से 2200 के बीच में स्ट्रोक टाइप किए हैं। तो ज़्यादातर बच्चों आप लोग यहाँ पे मिला सकते हो। आप लोगों को लग रहा है ना मैंने कम किए हैं, तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हो। 53% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 15 से 1800 के बीच में स्ट्रोक टाइप किए हैं। और आप लोगों के साथ में ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो हमारे पहला पॉइंट तो हमारा हो गया क्लियर। अब तीसरे पॉइंट पे फटाफट मैं बात करूँ, 1 ही मिनट के अंदर खत्म कर देता हूँ, तो तीनों पॉइंट को खत्म करता हूँ। तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिसमें इसमें बोल रहा था कि मेरे है ना कट ऑफ से, जैसे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2-5 का जो स्कोर आया ना, उसका स्कोर मान लो 81 है, तो उस 81 है, यानी कट ऑफ तो आप लोगों की 81 गई है। चेन्नई से मान लो समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कट ऑफ तो 81 गई है और उसका स्कोर 82.5 है। तो वो ये बोला है कि 1.5 मेरे पास 1.5 ज़्यादा है मार्क्स है, तो कट ऑफ से 1.5 मार्क्स ज़्यादा है, तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों इस बात का, क्योंकि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2-5 की जो टाइपिंग होने वाली है उस टाइपिंग की कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है कंपेयर टू लेवल 3 के। तो लेवल 3 की कम जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन होने का ऐसा कोई भी बात नहीं चलती कि यहाँ पे आप लोगों के 1.5 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो होकर ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, टाइपिंग टेस्ट में अटेंडेंस कितनी रही है। तो दोस्तों मैंने मेरे दोस्त से भी यहाँ पे पूछा, रिव्यू लिया, तो रिव्यू लेने के बाद में जो रही बात, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप लोगों का 85 से
90 के बीच में आप लोगों का 85 से 90% के बीच में यहाँ पे अटेंडेंस रही है। और उसका रीज़न ये है कि दोस्तों कोई बंदा जब यहाँ पे CBT 1 क्लियर किया, उसने CBT 2 क्लियर किया, तो वो टाइपिंग देने क्यों नहीं जाएगा? जब CBT 2 भी क्लियर कर रहा है तो टाइपिंग तो देने जाना है। तो इसलिए आप लोगों की यहाँ पे 85 से 90% के बीच में अटेंडेंस रही है। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट वही आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आने वाली है। तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों का एक तो देखो गुवाहाटी का भी है, गुवाहाटी का भी अभी एग्जाम चल रहे हैं, CBT 2 का एग्जाम चल रहा है और उनकी टाइपिंग होगी, क्या पता गुवाहाटी के साथ में दे, क्या पता उससे पहले ही दे दे, क्या पता आप लोगों की है ना रेस्पॉन्स जो शिफ्ट 1 की जो आप लोगों की रीशेड्यूल होगी ना डेट, उसको करा के आपको है ना आंसर की दे। पर जल्दी ही आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का रेस्पॉन्स शीट जल्दी ही आ जाएगी। तो ये कुछ सब कुछ था जो मैंने आप लोगों को मुझे समझाना था। आई होप आप सब लोग मेरी भाषा को समझोगे, आई होप आप सब लोगों से, और कुछ भी गलती हुई तो माफ़ कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।